हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मान लो आप दिवाली की छुट्टियों पे गांव जा रहे हो और रास्ते में आपके साथ कुछ ऐसा भयानक इंसिडेंट हो जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो कैसा रहेगा? आज की हमारी कहानी इसी पे बेस्ड है। 5 दोस्त जिनके असली नाम मैं ऑब्वियसली आपको नहीं बता सकता, तो आप उनके नाम मान लीजिए। आरव, कबीर, नेहा, राघव और सिमरन थे। पांचों दिवाली की छुट्टियों पे अपने गांव जाने की सोच रहे थे। गांव का नाम भी मैं आपको नहीं बता सकता, तो आप एक इमेजिनरी गांव का नाम रख लीजिए, जैसे बेलापुर। इन पांचों को ट्रेन में रिजर्वेशन के थ्रू सीट मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इसीलिए पांचों डिसाइड करते हैं कि रात की बस से ही चलते हैं भैया। बस रात को 9 बजे की थी और बस भी कोई खाली नहीं जा रही थी, उसकी सारी सीट्स फुल थी। क्योंकि त्यौहार चीज़ ही ऐसी होती है ना, कोई आदमी कहीं भी रहे, त्यौहार तो पूरे परिवार के साथ ही मनाता है और मनाना भी चाहिए, है ना। खैर, कहानी पे आते हैं। दोस्तों, बेलापुर गांव से पहले 4 से 5 घंटे का जंगल का रास्ता था और उस टाइम पर जंगल के रास्ते पर किसी प्रकार की लाइट्स नहीं थी, क्योंकि लाइट सिर्फ हाईवे तक ही सीमित थी। तो रात को करीब 12 बजे के आसपास बस जंगल के रास्ते पर मुड़ जाती है और जंगल के रास्ते पर अब सिर्फ बस की हेडलाइट्स की ही लाइट थी। बस के सारे पैसेंजर्स सो रहे थे, लेकिन आरव जगा हुआ था, क्योंकि उसका थोड़ा पेंडिंग काम था और वो उसी को कर रहा था। तभी आरव ने खिड़की के बाहर देखा कि एक और बस इनकी बस के बिल्कुल पैरेलल चल रही थी, वो भी सेम स्पीड से। आरव ने गौर से देखा, वो बस काफ़ी पुरानी मॉडल की लग रही थी। उस बस के काफ़ी विंडोज़ के शीशे टूटे हुए थे और बहुत गंदी भी हो रही थी। आरव को उस बस के पैसेंजर्स काफ़ी वियर्ड लगे। वो बस बहुत समय से आरव की बस के बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। ना तो वो बस आगे जा रही थी, ना तो वो बस पीछे को हट रही थी। ये चीज़ आरव को खटकती है और वो कबीर को जगाता है कि भाई देखना, ये बस ना तो आगे जा रही है, ना ही पीछे को हो रही है। इसकी प्रॉब्लम क्या है बे? कबीर काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था और जब आरव ने कबीर को जगाया, कबीर आज ही खुली आंखों से देखता है कि यार क्यों जगा रहा है यार, क्या है खिड़की के बाहर? कुछ भी तो नहीं है, कौन सी दूसरी बस जा रही है? तभी तुरंत आरव खिड़की के बाहर देखता है तो बाहर कोई भी बस नहीं थी। लेकिन आरव को पक्का पता था कि उसने बस को देखा है, बट अब वो बस वहाँ नहीं थी, तो आरव करे भी तो क्या करे। खैर, कुछ देर बाद आरव की बस में एकदम से ठंड बढ़ जाती है। आरव कंडक्टर के पास जाता है चादर लेने के लिए। अब कोई कमेंट्स में ये मत पूछना कि ये लोग गांव जा रहे थे और इनके पास चादर भी नहीं थी, क्योंकि सबने जल्दी जल्दी में पैकिंग की थी। इसीलिए आरव को पता नहीं था कि कौन सी चीज़ किसके बैग में रखी है। और क्योंकि सब लोग आराम से सो रहे थे, तो आरव किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, है ना अपना आरव एकदम संत आदमी। खैर, जब आरव चादर लेकर वापस लौट रहा था, तब उसने देखा कि ड्राइवर की सीट के एकदम पीछे काले से कुर्ते में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है, जिसका आधा शरीर जला हुआ था। आरव कंडक्टर को बोलता है कि भाई साहब, इन अंकल को भी एक चादर दे दीजिए, इनको भी ठंड लग रही होगी। तब जैसे ही ड्राइवर उस आदमी को अपने साइड व्यू मिरर में देखता है, बस के हॉर्न अपने आप बजना चालू हो जाते हैं और बस की हेडलाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं। ड्राइवर तुरंत बस को साइड में रोकता है और जैसे ही बस रुकती है, वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। ड्राइवर, कंडक्टर और आरव तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। बस में एकदम सन्नाटा था। इतने में ही जंगल के अंदर से किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ड्राइवर कंडक्टर एक दूसरे को लुक देते हैं। ड्राइवर तुरंत बस को चालू करता है और बस को काफ़ी तेज़ी से भगाता है। आरव एकदम डर चुका होता है, वो ड्राइवर को बोलता है कि भाई साहब, प्लीज़ भाई साहब, सेफली घर पहुंचा दीजिए भाई साहब। अभी तक सिंगल हूँ भाई साहब, एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है भाई साहब, प्लीज़ भाई साहब प्लीज़। ड्राइवर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ड्राइवर के पसीने छूट रहे थे। आरव को अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई दिख रही थी। फ्लैशबैक्स आते हैं ना, वैसे ही। सुबह के करीब 5 बजे बस बेलापुर गांव पहुंच जाती है। सब बस से उतर ही रहे थे, तभी आरव ने ड्राइवर से पूछा कि भाई साहब, रात को वो सब क्या था? तब ड्राइवर बताता है कि 6 महीने पहले जंगल में एक बस का एक्सीडेंट हो गया था और सारे के सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। और तब से उन पैसेंजर्स की आत्मा उस जंगल में भटक रही है। वो भले ही किसी को डायरेक्टली हार्म ना करें,
लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि आने जाने वाली बसेस का एक्सीडेंट हो। ये सुनते ही आरव अपने दिमाग में बिठा लेता है कि अब रात के समय पे नो रोडवेज, ओनली रेलवेज। तो दोस्तों, ये थी कहानी। और अगर आप भी त्योहार की छुट्टियों पे रात को बाई रोड जाते हो तो सतर्क रहिएगा। बाकी ये मेरा पहला वीडियो है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे को किस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो। और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मौज मारिए, मज़े करिए, एक्सप्लोर करिए।